वंदे मातरम। आप देख रहे हैं नेटवर्क 10। मैं हूं ईशानी कार्की और बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। आज हॉकी के जादूगर कहे जाने वाले मेजर ध्यानचंद का जन्मदिन है। आज के दिन को भारत में राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है। ये दिन हॉकी के जादूगर खिलाड़ी मेजर ध्यानचंद की जयंती के अवसर पर मनाया जाता है। इसी दिन राष्ट्रीय खेल पुरस्कार भी दिए जाते हैं, लेकिन कोरोना की वजह से पहली बार यह आयोजन राष्ट्रपति भवन में न होकर ऑनलाइन आयोजित होगा। इस साल अलग अलग कैटेगरी में कुल 74 लोगों को ये पुरस्कार दिया जाने वाला है। इसमें से 64 लोग कार्यक्रम में मौजूद होंगे और जो लोग व्यक्तिगत तौर पर पुरस्कार समारोह में शामिल नहीं हो पा रहे हैं वो या तो कोरोना संक्रमित हैं या फिर आइसोलेशन में हैं। कुछ खिलाड़ी देश के बाहर जाने की वजह से भी इस समारोह में हिस्सा नहीं ले पाएंगे। आपको बता दें कि आज पूरे देश में जो है ध्यानचंद जी को याद किया जा रहा है। आज हॉकी के जादूगर कहे जाने वाले मेजर ध्यानचंद जी का जन्मदिन है। आज के दिन को भारत में राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में भी मनाया जाता है और अलग अलग कैटेगरी के खिलाड़ियों को आज के ही दिन पुरस्कार भी दिया जाता है। आपको बता दें कि इस साल समारोह का आयोजन ऑनलाइन तरीके से होगा, लेकिन आज के दिन को पूरा देश जो है वो खुशी के साथ मनाता है और साथ ही ध्यानचंद जी को भी पूरे देश में याद किया जाता है। आपको बता दें कि हॉकी के जादूगर कहलाए जाते थे मेजर ध्यानचंद जी। आपको बता दें कि 3 बार ओलंपिक में वो स्वर्ण पदक भी जीत के आ चुके हैं। भारत में हॉकी के क्षेत्र में उनका बहुत बड़ा योगदान रहा है। आपको बता दें कि ध्यानचंद जी के जन्म दिवस को ही राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है। बता दें कि 100 से अधिक गोल जो हैं ध्यानचंद जी ने दागे थे, यानी कि हॉकी के क्षेत्र में बहुत ही बड़ा योगदान ध्यानचंद जी का रहा है। पूरे देश में आज उन्हें याद किया जा रहा है, उनके योगदान को पूरे देश में याद किया जाता है और आज के दिन को ही जो है राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। आपको बता दें कि भारतीय हॉकी को ध्यानचंद जी ने प्रतिष्ठा दिलाई थी। आपको बता दें कि जब भी हॉकी का जिक्र कहीं भी देश में होता है या फिर विदेशों में भी हम कहें तो ध्यानचंद जी का नाम हमेशा सामने आता है, हमेशा उन्हें याद किया जाता है और इसीलिए इस दिन को बेहद खुशी के साथ देश में भी मनाया जाता है। राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में उनके जन्मदिन को पूरे देश में मनाया जाता है और उन्हें याद भी किया जा रहा है। आपको बता दें कि जब भी हॉकी का जिक्र होता है ध्यानचंद जी का नाम बेहद महत्वपूर्ण लोगों की श्रेणी में लिया जाता है और हम कह सकते हैं कि ध्यानचंद जी ही ऐसे खिलाड़ी हैं जिनके कारण भारत में हॉकी को इतना नाम मिला है। आपको बता दें कि ध्यानचंद जी के हॉकी के कायल तो हिटलर भी हो गए थे। और मशहूर हॉकी खिलाड़ी जफर इकबाल जी फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ गए हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका नेटवर्क 10 में। थैंक यू। जफर जी, आज ध्यानचंद जी का जन्मदिन है, पूरा देश उन्हें याद कर रहा है। उनका योगदान हॉकी के क्षेत्र में बहुत ज्यादा रहा है। आप किस तरह से उन्हें याद करते हैं? नहीं, ये मेरे ख्याल में बहुत खुशी का दिन है और 2012 में ये डिसीजन सरकार ने लिया था कि जो उनका जन्मदिन होगा ध्यानचंद साहब का, वो खेल दिवस के रूप में मनाया जाएगा। तो मेरे ख्याल में ध्यानचंद साहब का तो बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है और सभी लोगों को मालूम भी है इस बारे में कि वो पद्म भूषण भी मिल चुका है उनको। सरकार हो सकता है कि आने वाले सालों में उनको भारत रत्न भी दे सकती है और जो हम लोगों की आशाएं हैं अभी तक के उनको मिलना चाहिए, जैसे सचिन तेंदुलकर को दिया गया है। बहरहाल आज जो है वो और भी नेशनल अवार्ड्स दिए जाते हैं आज के दिन, और जिसमें खेल रत्न भी है, अर्जुन अवार्ड है, द्रोणाचार्य अवार्ड है, ध्यानचंद अवार्ड है। तो ये प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया उनको देती है आज ही के दिन। और मेरे ख्याल में ज्यादा जो फोकस किया जा रहा है कि स्पोर्टिंग डे जो है वो इस वे में लिया जाए कि हर बच्चा जो है वो फिजिकल एक्टिविटी में इन्वॉल्व हो और थ्रू आउट इन्वॉल्व हो, पूरे ना कि आज ही के दिन रहे मगर पूरे साल उसको उसमें इन्वॉल्व रहे, फिजिकली और मेंटली भी उसमें सब लोग इन्वॉल्व रहे, जिससे कि एक नागरिक जो है तंदुरुस्त रहे मेंटली और फिजिकली। जी जफर जी, और साथ ही भारत की हम बात करें तो भारत को हॉकी के क्षेत्र में आपका भी बहुत बड़ा योगदान रहा है, प्रतिष्ठा दिलाने में आपका बहुत बड़ा योगदान रहा है। साथ ही कलात्मक हॉकी के लिए आपको जाना जाता है। आप उस चीज को लेकर क्या कुछ साझा करना चाहेंगे हमारे दर्शकों के साथ? हाँ, नहीं देखिए, जो भी व्यक्ति अपने देश के लिए खेलता है वो जान दे देता है, उसके लिए पूरी कुर्बानी देता है। मगर हम जैसे बहुत खिलाड़ी हैं और ध्यानचंद साहब का तो
बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है ब्रिटिश इंडिया के दौरान, क्योंकि उन्होंने ही जीत शुरू करवाई थी 1928 से लेकर के, और 32 में भी और 36 में भी। अगर वर्ल्ड वार सेकेंड नहीं होता तो हो सकता है एक दो स्वर्ण पदक और जीतते हिंदुस्तान की टीम, और उनके नेतृत्व में जीतते। बहरहाल हिंदुस्तान के जितने भी खिलाड़ी हॉकी और अन्य खेलों में भी उनका भी बहुत कंट्रीब्यूशन है, और मैं समझता हूँ कि सभी की सराहना करनी चाहिए। अब हम लोगों का अब दौर निकल चुका है, बहरहाल हम लोग भी हिंदुस्तान के लिए थोड़ा बहुत खेले हैं, मगर ये जरूर है कि आज का दिन जो है वो सभी के लिए एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण दिन है। और आज जैसा कि मैंने बताया कि नेशनल डे के अंदर नेशनल अवार्ड दिए जाते हैं, जो एक व्यक्ति के लिए जो खेल भी चुका होता है उसको ध्यानचंद अवार्ड दिया जाता है, और जो करंट प्लेयर है उनको अर्जुन अवार्ड दिया जाता है, राजीव खेल रत्न अवार्ड भी दिया जाता है। तो एक खेल का माहौल है आज का दिन, और वो हमेशा चलता रहे तो बहुत अच्छा रहेगा। जी, और साथ ही सर ध्यानचंद जी से लेकर जफर इकबाल जी आप तक, किस तरह से हॉकी को आप किस तरह से इसका रूप देखते हैं, और आने वाली पीढ़ियों के लिए भी आप क्या कहना चाहेंगे इस क्षेत्र में? ये देखिए, आने वाली पीढ़ी तो मैं समझता हूँ कि ये लोग दिल से इसको राष्ट्रीय खेल मानते हैं, जबकि ऑफिशियली इट इज नॉट डिक्लेयर्ड। तो अगर दिल से बहुत लोग इनसे जुड़े हैं, और मैं समझता हूँ कि आने वाले और जो नई जनरेशन है हॉकी को बहुत सीरियस लेना चाहिए, और हिंदुस्तान का नाम रोशन दोबारा इस खेल में हो। लड़के आजकल की टीम बहुत अच्छी टीम है, और मैं समझता हूँ कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे हिंदुस्तान का अच्छा खासा नाम हो रहा है, और वो काफी हद तक वो 5वें स्थान पे आ गए हैं हिंदुस्तान की टीम वर्ल्ड रैंकिंग में। तो मैं समझता हूँ कि आने वाले जो ओलंपिक गेम्स है उसमें काफी अच्छी तैयारी है और अच्छी टीम है, तो उनको शुभकामनाएं भी देना चाहता हूँ। और स्कूल और कॉलेजेस में मैं जरूर कहूंगा कि इसकी शुरुआत दोबारा किया जाए, मोहल्ले में और कॉलोनीज में इस हॉकी को छोड़ा नहीं जाए, जिस हॉकी ने हिंदुस्तान के लिए इतना किया है, नाम दिया है उस जमाने से और आज तक। तो मैं समझता हूँ कि इसके लिए हमारा इट इज मोर रिलैक्स के ये अपना ही खेल है, इंडिजिनस गेम जिसको कहते हैं, ये हमारा ही खेल, और हमने इस खेल से दुनिया में बहुत नाम किया। इस खेल को हमको छोड़ना नहीं चाहिए कभी, इस खेल को जरूर बढ़ावा देना चाहिए। सरकार भी देती है, इसमें कोई दो राय नहीं। जी, बहुत बहुत धन्यवाद जफर जी, इस खास उपलक्ष्य पर आपसे बात करने का हमें मौका मिला।